अब लास्ट टाइम हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे थे। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था व्हेन मास, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज गिवन, याद है? उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था परसेंटेज यील्ड, आई गेस ये पढ़ा था ना। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था परसेंटेज, ये देखा नहीं है ना अभी तक। एंड एक लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग reagent एंड एक्सेस reagent। ठीक है, लिमिटिंग reagent को हम लोग बोलेंगे LR, एक्सेस को बोलेंगे ER। यह भी देखना बाकी है अपना। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी से स्टार्ट करेंगे। अगेन याद रखना, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी दोनों सेम आते हैं, क्वेश्चन भी सेम ही आ सकता है, उनका आंसर भी सेम आता है, मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो जरा परसेंटेज प्योरिटी से स्टार्ट करते हैं, फिर जब क्वेश्चन लेंगे वो परसेंटेज यील्ड के ही क्वेश्चन रहने वाले, आंसर भी सेम टू सेम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की सॉल्विंग की मेथड बराबर है, सेम टू सेम है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। तो थर्ड, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, ओके। अब देखो बे, लेट्स अज्यूम तुम लोगों ने कुछ गोल्ड खरीदा, गोल्ड शादी करनी है तुम लोगों को। ठीक है, तुम लोगों ने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा हर महीने, लेट्स अज्यूम। ठीक है, शादी वादी करने की सोच है तुम लोगों ने, इसलिए। अरे शादी में बहुत लगता है, तुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, एंड सोनार ने तुम लोगों को बोला कि ये भाई कितना परसेंट प्योर है, 100% प्योर कोई चीज़ मिल जाती है वो 99.9% मिलता है। ठीक है, वैसा तो इतने परसेंट प्योरिटी का गोल्ड तुम लोगों ने खरीदा। तुम लोगों ने ऐसे करके 1-2 किलो सोना खरीद लिया, पकड़ लो। ठीक है, शादी वादी में नहीं लोगों को मतलब इन्वेस्ट करना होगा कुछ तो, लेट्स अज्यूम। ठीक है, फिर बाद में जब तुम लोग ये सोना वापस बेचने गए या फिर इसे कुछ जेवरात बनाने गए, ठीक है, तो तुम लोगों को पता चला वो दुकान वाला गायब हो गया है। ठीक है, तो तुम लोग दूसरे दुकानदार के पास गए, फिर तब वहाँ पे जाके तुम लोगों को पता चला कि भाई वो तुम लोगों को पहले वाले सोनार ने ईड़ा बनाया। ठीक है, ये जो 10 ग्राम गोल्ड है, गोल्ड मतलब EU। ठीक है, एक्चुअल में इसमें 10 ग्राम गोल्ड है ही नहीं, एक्चुअल में इसमें नहीं इतना भी एड़ा नहीं भाई, मतलब लूट जाएगा तो 5 ग्राम क्या। ओके, तो 8 ग्राम गोल्ड है और 2 ग्राम कॉपर है, समझ में आ रहा है? 8 ग्राम गोल्ड एंड 2 grams ऑफ कॉपर। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? समझा कुछ ना? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ गोल्ड वी हैव विच इज 8 ग्राम अपॉन टोटल अमाउंट विच इज 10 ग्राम इंटू 100, आंसर आएगा 80%। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पक्का आना? ओके, तो ये नीचे लिख दो, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 80%। परसेंटेज प्योरिटी इज 8/10 इंटू 100, ये कट, आंसर इज 80%, विच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो क्या भाई तुम लोग जल्दी बताने नहीं होता, तुम लोगों को नए बच्चे आए, लिखो रिवीजन थोड़ी सी, चुप रहे। तो अब ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल। ठीक है, बाकी लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, जो नए बच्चे हैं वो लोग लिख के ले। तो देखो हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी एंड 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग मास, वॉल्यूम कुछ नहीं यूज करते, सिर्फ क्या यूज करते हैं? मोल्स। तो केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, रिएक्शन के ऊपर, तो तुम लोग उसका मास देखोगे क्या? नहीं, वॉल्यूम देखेंगे क्या देखने का? मोल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स दिखाते हैं n से, एंड n का फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। होपफुली यहाँ पे सबको मोलार मास निकालने आता है, अभी के लिए मैं मोलार मास लिख के दे रहा हूँ।
ठीक है, हर जगह पे लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। गिवन मास जैसे कि यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे गोल्ड का गिवन मास कितना था बे? 10 अपॉन इसका मोलार मास जो कि एग्जाम में दिया रहेगा, इसका मोलार मास रहता है 179, समझे कुछ? तो 10/179 तुम्हारे घर पे आज जाके सोना काउंट करने का कितना तो ग्राम है और उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के ला के दिखाने के, ठीक है। फिर मैं डिसाइड करूंगा किसके घर पे चोर भेजने हैं। लिखो भाई, तो ये नंबर 1। नंबर 2, हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको प्यार से लिखने का gm अपॉन mm। दूसरा रहता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। यहाँ बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलार मास? मास ऑफ 1 मोल। मोलार मास इज मास ऑफ 1 मोल। मोलार वॉल्यूम, अरे सॉरी, मोलार वॉल्यूम नहीं, मीनिंग ऑफ मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, हाँ, एट एसटीपी। समझ में आ रहा है? ये याद रखना भाई, मोलार वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए रहता है और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर्स, ठीक है, याद रखना। तीसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स इन 1 मोल। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग, पार्टिकल्स इन 1 मोल। समझ में आ रहा है? हर एक जगह पे ना देख, मास ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, पार्टिकल्स इन 1 मोल, समझा? ठीक है, यही फॉर्मूला आपने। एंड पार्टिकल्स इन 1 मोल इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर Na इज दिस नंबर, क्या है ये? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग प्यार से लिखते हैं n अपॉन Na। चलो भाई, लास्ट फॉर्मूला बताओ। PV बाय RT। n इज इक्वल टू आर्यन कौन है? क्या बोरले आर्यन बोरले। सच में नहीं है ना बे? है? अच्छा, मतलब हैंड रेस किया तुम लोगों ने, सिर्फ देखने आए थे क्या? ओके, तो ठीक है, मुझे लगा कि बाहर बाहर बुलाएंगे। ओके, तो PV by RT where P is pressure, V is, T is and R is constant। इसको बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू रहती है ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन, जो कि एग्जाम में दी हुई रहती है, ठीक है। अब हम लोग जरा वापस परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर आते हैं। देखो ध्यान दो, तुम लोगों के पास लैब में कोई एक ऐसे कंपाउंड है, कंपाउंड का कलर है येलो। कौन सा कलर है बे? सोना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कचरा है। कचरा मतलब क्या बोलते हैं? क्या इम्प्योरिटी है? क्या है? इम्प्योरिटी का कलर है रेड, दिख रहा है क्या? ठीक है। अब इसमें ये कितना परसेंटेज प्योर है वो मुझे निकालना है, समझे? लेट्स से इसका मास है W1, ठीक है, W1। ये इनिशियल टोटल मास है। अब इसको मैंने किसी और, देखो भाई, मुझे पता है ये येलो कंपाउंड जो है ना, वो किसी ग्रीन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है। देखा बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो मैंने कुछ ग्रीन कंपाउंड लिया और इन दोनों को रिएक्ट कराया। अब मुझे बताओ, रिएक्शन में येलो कंपाउंड रिएक्ट करेगा, बट इंप्योरिटी जो रेड कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगी क्या? नहीं, क्योंकि ग्रीन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी सिर्फ येलो कंपाउंड की है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों रिएक्ट करके उड़ गए, गैस वैस बन के उड़ गए, समझ लेते हैं, समझा? हाँ, ठीक है। फिर ये निकल गए। अब ये निकल जाने के बाद यहां पर सिर्फ क्या बचेगा बे? रेड कंपाउंड, इंप्योरिटी बचेगी, बराबर। लेट्स कॉल इट्स मास एज W2। हाँ, तो प्योर का मास कितना हुआ? W1 माइनस W2, समझा कुछ? तो जो प्योर कंपाउंड था वो बना W1 माइनस W2, समझे? हाँ, मतलब येलो वाला, समझे? ये पक्का? तो मुझे बताओ, ये W में येलो कितना है? W1 माइनस
तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्योरिटी? W1 minus W2 upon W1 बाकी लोग और कोई बताना चाहेगा इसका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? देखो भाई फॉर्मूला इज अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट इनटू, हम लोग येलो की परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहे हैं ना, समझा कुछ? पक्का? ओके। तो देखो भाई अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में फाइनली कुछ अलग हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दो। तो फाइनल फॉर्मूला आता है, देखो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू अमाउंट रिएक्टेड। कितनी अमाउंट रिएक्ट हुई बे? नहीं, W1 माइनस W2। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले एक येलो और रेड कंपाउंड था, उसमें से हम लोगों ने ग्रीन कंपाउंड के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन होने के बाद सिर्फ क्या बचा? W2 बचा, क्योंकि रेड कंपाउंड तो रिएक्ट करता है नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? तो W1 में से W2 बच गया, मतलब कितना रिएक्ट हुआ? W1 माइनस W2, येलो कंपाउंड निकल गया। अमाउंट रिएक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट इनिशियली कितनी थी? W1 थी, इनटू, समझा कुछ? पक्का समझा? ठीक है ना? अमाउंट रिएक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। ये ऊपर वाले जैसा ही है ना बे? ऊपर वाले में भी कैसा था? 10 ग्राम में से कितना गोल्ड था? 8। तो 8 ग्राम, तो 8 अपॉन 10 इंटू 100। या फिर यहाँ पे भी मैं सेम बोल सकता था ना बे कि लेट्स से W1 इज 10 ग्राम एंड W2 इज 2 ग्राम। तो येलो कंपाउंड का मास कितना था? 8। तो 8 अपॉन 10 इंटू 100, वही तो है। पक्का फॉलो हुआ? श्योर? ओके, लिख दो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज 2A गिविंग अस 3B, ठीक है, एंड वी हैव 4 मोल A with 70% प्योरिटी। ये सुनो बे, लास्ट टाइम यील्ड जो था वो हम लोग एरो पे लिख रहे थे कि 70% यील्ड, कि इधर से इधर जाते वक्त 70% की यील्ड आ रही है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसके नीचे ही 70% की प्योरिटी है। समझ में आ रहा है? बट कैलकुलेशन चेंज होंगे क्या? नहीं, जो लोग अभी आए हैं वो ध्यान दे। देखो भाई पहले तो थोड़ा सा अलग, हाँ, तो 70% यील्ड, सॉरी 70% प्योरिटी। हम लोगों को आना चाहिए मोल रेशियो। जिन लोगों को इसका आंसर आप पता है, मतलब निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो लोग नए हैं वो तो पक्का ध्यान दे। यहाँ पे अपने को निकालना है मोल रेशियो। क्या निकालना है? मोल रेशियो। जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो नंबर रहते हैं उनको बोलते हैं मोल रेशियो। क्या बोलने का? मोल रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलने का? आज की हेडिंग पता है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मोल रेशियो? 2:3। सबको लिखा। फिर बाद में करने का क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? अब यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 4 मोल। तो ये 4 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने का और ये 2 नीचे डिवीजन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आ जाएगा, ये तुम लोगों ने बचपन में भी किया होगा, ठीक है। तो अपने को आंसर आएगा 4 × 3 अपॉन 2 1 2 2 आंसर आ गया 6 मोल। एनी डाउट? अब ये 6 मोल कब बनते? जब साला ये A जो है वो 100% प्योर रहता। इज इट 100% प्योर? कितने परसेंट प्योर है? तो ये 70% में से, मतलब सॉरी ये 100% नहीं है, 4 मोल में से सिर्फ 70% रिएक्ट करेगा। तो 70% रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी जो बनेगा वो सिर्फ कितना परसेंट बनेगा? 70%। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर ये 70% बनेगा तो इंटू 70% कैसे करने का? 70/100, समझे? ये कट, ये कट, 6 7 42, 42/10। आंसर कितना आएगा? 4.2। इन डाउट? किसी को ऐसे अगर लग रहा होगा कि यार मैं अगर इसका पहले 70% निकालूं और फिर कैलकुलेशन करूं तो चलेगा क्या? तो हाँ चलेगा। देखो दूसरे कैलकुलेशन की मेथड, 4 का 70%, 4 इंटू कट कट, 4 7 28/10, 2.8 मोल। तो 2.8, तो देखो भाई रेशो क्या था अपना ओरिजिनल? 2:3, समझे कुछ? तो यहाँ पे कितना है? 2.8। 2.8 के लिए कितना है वो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। रुको जरा ज़्यादा ही एरोस हो रहे हैं ना। 2:3, तो यहाँ पे कितना था? 2.8।
तो 2.8 के लिए वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 2.8 इंटू 3 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 14 जा तो 1.4, 14 3 जा 42, तो आंसर वापस क्या आएगा 4.2 मोल। नहीं समझा क्या? तो तुम लोग यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 70% लो या पहले 70% लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर ऐसा। अगर और एक दो क्वेश्चन दूंगा तुम लोग कर पाओगे। नए बच्चों को समझ में आ गया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। याद रखना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? मोल्स। समझा? हर क्वेश्चन में तुम लोगों को पहले क्या निकालना है? मोल्स। अगर यहाँ पे मास दिया रहता पहले क्या निकालते हैं? मोल्स। वॉल्यूम भी दिया रहता है, मोल्स निकालने का। ठीक है, चलो लिख दो। फिर और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व करो। ए जो है ना, ये यहाँ पे वो है 5 मीटर। ठीक है, एंड दिस इज ऑफ 75% प्योरिटी। ठीक है, यू नीड टू फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ बी इज फॉर्म्ड, सॉरी हाउ मच अमाउंट ऑफ बी विल बी रिएक्टेड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ सी इज फॉर्म्ड। समझा? पक्का? एक काम करो, ये 75 को 80 कर दो। 80 एक अच्छा नंबर है जो कैलकुलेशन में इजी जाता है। ठीक है, तो 80%। नए बच्चे एटलीस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, व्हाट इज द मोल रेशो? 3:1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो ओके, देखो अगर नहीं हो पा रहा रहेगा यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 3। समझा कुछ? तो 5 वो नहीं कर सकते। चलता है, रुको, 5/3 इसमें कोई दिक्कत? एंड वैसे ही तुम लोग सी का अमाउंट निकाल सकते हो। 5 ए, हाँ ध्यान रखना बे, तुम अगर 5 यूज कर रहे हो तो ये 5 सी के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और फिर वापस 3 से ही डिवाइड करो। समझा? अब मैं एरोस बना नहीं रहा हूँ, बट ये 5 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 5 इंटू 2 10/3। समझा कुछ? बट ये कब करेक्ट रहता है? जब ये 100% है। ये 100% रिएक्ट करने वाला है क्या? कितना परसेंट रिएक्ट करने वाला है? 80। तो 80% अगर रिएक्ट करेगा तो इंटू 80/100, ये कट 4 इंटू 8, सॉरी 5 इंटू 8 40, 40/3, सॉरी 40/30 बराबर है ना? तो ये कट क्या आंसर आएगा? 4/3। समझा? ये 50 का भी वही होगा, क्या हो जाएगा? 80% रिएक्ट करने वाला है तो वो 80/100, ये कट 8/3 इज योर आंसर। नहीं समझा क्या? पक्का ना? ओके, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, अभी डिफिकल्ट लेवल। हाँ Linear equation से होगा। हाँ, अब इजी क्वेश्चन थे ये, अभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, फिर बाद में डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे? क्वेश्चन इज 100 ग्राम 75% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, मोलार मास 100 ग्राम पर मोल। एग्जाम में मोलार मास दिया नहीं रहता, एग्जाम में हर एक एटम का मास दिया रहता है। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। मोलार मास सबको निकालने आता है ना बे? पक्का? 40 + 12 + 16 इंटू 3 45 48। समझा कुछ? पक्का? तो अभी के लिए मैं मोलार मास दे के रख रहा हूँ। इज decomposed find volume of carbon dioxide gas formed at STP। ठीक है, एग्जाम में ये रिएक्शन तुम लोगों को दी नहीं रहेगी, बट अभी के लिए मैं दे के रख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये रिएक्शन बाय हार्ट हो गई रहेगी। CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 gas।
ठीक है करोगे। व्हाट इज द मोल रेशो, नए लोग, व्हाट इज द मोल रेशो दिख रहा है ना, ओके। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी दिया हो, पहले क्या निकालने का, मोल्स, समझा। अब मोल्स निकालने के लिए तुम लोगों को CaCO3 का क्या दिया है, हाँ नहीं आंसर करेक्ट है, दिया क्या है, मास दिया है, समझ में आ रहा है। अब मास अगर दिया होगा तो मास वाला फॉर्मूला कौन सा था, मास वाला फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास, समझे कुछ, तो वो यूज करो, गिवन मास अपॉन मोलार मास, आंसर इज, चलो सब लोग करो, यहां तक करो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सब जन, एटलीस्ट उतना आना ही चाहिए। हो गया, कितना है 0.3 0.8 आना चाहिए ना, आया ना, ओके 16.8, कैलकुलेशन में मिस्टेक रहेगी, चेक करो। अब यहाँ पे मोल रेशो 1:1, समझे, जो लोग नए हैं वो ध्यान दे बाकी ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया। तो इस चैप्टर में कुछ भी दिया हो, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के, नंबर ऑफ मोल्स अगर मास दिया हो तो फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये हो गया 100 अपॉन 100, आंसर आएगा 1 मोल। तो ये 1 मोल है। क्वेश्चन किसके ऊपर है बे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू निकालो, तो देखो बे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 1 × 1 अपॉन 1 करने की जरूरत है, आंसर क्या आएगा, समझा क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे वो निकाला, ठीक है। उसके बाद बट अपने को पूछा क्या है, मोल्स पूछे क्या कार्बन डाइऑक्साइड के, क्या पूछा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का अपना फॉर्मूला यूज करने का। फोर्थ बेंच, बातें मत करो, उसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे पूछने बोलो, उसको देखो अभी भी बड़े कर रहा है। अब मुझे पूछ रहे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे यार, ओके। तो देखो मैं, अब अपने को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, समझा, V/22.4। तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 1, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, तो 1 × 22.4 कितना हो जाएगा, आंसर वही आएगा 22.4 लीटर्स, समझा। बट ये कब रहता है, जब 100% प्योर रहता, कितने परसेंट प्योर है, अगर 75% प्योर है तो इसको 75% लेना पड़ेगा, इसका 75% लेने जाओगे तो 75/100, 25 3 एंड 25 4, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 67.2 अपॉन 4, 4 1 फिर बाद में 4 कितने 17 बचे ना, तो 4 4 6 कैसे पे, अच्छा 27 बचे, सॉरी हाँ 27 बचे, तो 24 6 24 आ गया, बाद में 32 बचा तो 8, ठीक है। नए लोगों को थोड़ा सा तो बाउंसर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तुम लोग एक 4 या 5 लेक्चर के बाद अचानक से बैठे हो ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अभी इसके बाद अपना मतलब इजी टॉपिक है, मतलब इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज प्योरिटी, वो सब तुम लोगों को जम जाएगा, बट ये वाला पार्ट अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, आज का लेक्चर थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, अगले लेक्चर में नया पार्ट स्टार्ट होगा तो वो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। अब डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन, ये वाला आया, ये वाला जमा पक्का। अब जेई का क्वेश्चन देखो मैं, ओके क्या हुआ, हाँ पता है, क्यों वो एक ही यूज़ करता हूँ मैं, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं यूज़ करता कोई नीट का क्वेश्चन। नीट के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, मतलब एकदम, ये सब परसेंटेज यील्ड एंड ऑल है ना, उसके क्वेश्चन आज तक नीट में आए ही नहीं है। क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन। हाँ नीट वाले एक बार चैप्टर हो जाए ना, तो उसके बाद जरा है ना ऐसे पीवाई के सारे कैसे सॉल्व करने के, पीवाई के लिए मैंने ये एप्लीकेशन बताया ना तुम लोगों को, नहीं बताया होगा, ये डाउनलोड करना है, मार्क्स ये एप्लीकेशन है, ठीक है। कोई यहाँ पे आईफोन यूज़ करने वाला गरीब है, अबे कोई तो रहेगा, किसी के पास आईफोन नहीं है, सब जन ऐसे एक्चुअल में गरीब है अच्छा ओके, हाँ तो आईफोन वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है, आईफोन के प्ले स्टोर पे नहीं है, प्ले स्टोर नहीं मतलब उनका क्या रहता है, एप्पल स्टोर ना, ऐप स्टोर, हाँ वो कुछ घटिया सा, ठीक है, हाँ मैं खुद नहीं यूज़ करता, ठीक है। तो अगर किसी के पास आईफोन रहेगा बेच देने का या एंड्रॉयड लेने का, मस्त रहता है साला, ठीक है। मार्क्स करके एप्लीकेशन है,
और उसमें तुम लोगों को सारे PYQs मिल जाएंगे। नीट वाले चैप्टर खत्म हो जाए, घर पे जाके नीट के सारे PYQs एक बार देख लेने के, बहुत ईजी रहते हैं। मतलब ऐसे लगेगा साला क्या पढ़ रहे थे और क्या दे रहे हैं, मस्त लगता है, ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ तो चलता है। अब बट सॉल्व करते वक्त यहाँ पे जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, ये सॉल्व करोगे नीट का तो पक्का हो जाएगा, गारंटी है। तू मैथ्स चला के दिखा मेरे को तो मैं तो मैं मानूंगा, बस बात खत्म। आईफोन रेडी है, आईपैड नहीं है। अरे भाई मैं मस्ती कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसे आईफोन से दिक्कत नहीं है। नीचे हाँ उनको ये सब क्वेश्चन समझ में आए इसलिए बहुत इजी करके दे रहा हूँ। 6.1 grams of benzoic acid is used to get 7.8 grams of मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, नाम देख के लग रहा हाँ ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब होगी तब, अभी रिएक्शन कुछ काम का नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया इसके मास कैसे निकालती है तुम लोगों को पढ़ाया ना बे। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को डायरेक्ट मोलार मासेस देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ बाय द वे एग्जाम में उन्होंने डेटा और दिया था, डेटा दिया था कि कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16 एंड ब्रोमीन इज 80। समझे कुछ? तो तुम लोगों को ये एटम्स का मास दिया रहता है और उसको यूज करके तुम लोगों को क्या निकालना रहता है, मोलार मास। अब जो नए बच्चे हैं तुम लोगों को ये सब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार आइडिया दे दूंगा इन सब के मोलार मासेस, मतलब इनका स्ट्रक्चर वेक्चर कैसे रहता है, ये हम लोगों ने पहले एकदम स्टार्टिंग में किया था। अभी के लिए मैं तुम लोगों को डायरेक्ट इनका मोलार मास कैलकुलेट करके दूंगा, चलेगा ना? ओके ठीक है, मुझे बताओ 78 प्लस 42 कितना होता है? 44, 122, 122। तो ये कंपाउंड, ये पहला वाला जो कंपाउंड है इसका मोलार मास है 122 ग्राम पर मोला। ये दूसरा वाला कंपाउंड मुझे बताओ 121 प्लस 780, 121 प्लस 80 1, 21 प्लस 80 ना। हाँ तो 201 ना, ओके 201, ओके 201 ग्राम पर मोल करोगे। अरे फाइंड परसेंटेज प्योरिटी, क्वेश्चन वही है। ये सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? फाइंड परसेंटेज यील्ड। हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फाइंड परसेंटेज, दोनों का आंसर सेम टू सेम आता है। ठीक है, दोनों की सॉल्विंग की मेथड भी सेम टू सेम है। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है वो पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। समझा? ठीक है, जिनको अगर कुछ आ रहा होगा तो आगे सॉल्व करेंगे। ओके चलो मैं सॉल्व करके दिखाऊं। हार गए? मैं बताता हूँ, देखो सुनो बे, नए बच्चे पुराने बच्चे सब बच्चे फोकस, ये थोड़ा नीचे लाते हैं। देखो भाई सब जन यहाँ पे ध्यान दो। तुम लोगों ने जब नंबर ऑफ मोल्स निकाले रहेंगे, निकाले ना बे, ये 6.1 अपॉन 122, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करो बे। 6 का डबल 12, 1 का डबल 2, 61 2 122। ऐसे 5-10 मिनट ये नंबर को देख रहे लोग, मारूंगा मैं। किधर गया बे चश्मिश? ये 1 सा, ये तो 20 सा होगा ना बे। 61 का डबल 122, तो 6.1 का डबल, सॉरी 20 टाइम्स 122। समझा कुछ? ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेशन रहते हैं, इनको ही सॉल्व करने का। जिधर जिस मोमेंट पे 1/20 तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे, जैसे कि ये तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ओके 7.8 अपॉन 201। अब देख बे, 7 का डबल
सॉरी 7 का डबल तो कुछ काम का नहीं, 7 का ट्रिपल 210, 210 हो गया ना भाई, मतलब 21। तो ये 21 के आगे चला गया ना, मतलब 201 के आगे चला गया। मैंने क्या बोला समझा? पक्का पक्का। तो डबल करके कुछ मतलब है नहीं, तो बाद में सॉरी ट्रिपल करके कुछ मतलब है नहीं, तो डबल करने का। 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, तो 140 प्लस 16 कितना होता है? 156। आ रहे क्या कुछ नज़दीक? मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना बे? पक्का? तो आ रहे क्या कुछ नज़दीक? नहीं, तो आपने वो ये कैलकुलेशन करने जमेगा क्या? नहीं जमेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अगर फिर भी तुम लोगों को ये कैलकुलेशन करने रहेंगे, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं हो जाता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता। 156 तो मुझे बताओ 201 माइनस 156 कितना नंबर आएगा बे? 45। पक्का? ओके, तो 45 अगर आ रहा होगा तो इसका 5 टाइम्स करके देखने का, आ रहा है क्या कुछ? समझा क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो अभी के लिए तो कुछ मिल रहा नहीं है, तो ये नंबर डिवाइड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझा? अगर नंबर डिफिकल्ट है, हाँ बाय द वे ये, तो इसको ऐसे ही रखने का, और ये कितना हो जाएगा? 0.05 90 मोल। इसमें कोई दिक्कत? पक्का ना? ओके। जिसको तुम लोग 1/20 भी ले सकते हो। पहले परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के देता हूँ, ठीक है? बट नहीं ना बे, लोग परसेंटेज प्योरिटी वाले हैं, ठीक है? परसेंटेज प्योरिटी पहले सॉल्व करता हूँ, बाद में परसेंटेज यील्ड भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या था बे? अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट, बराबर कि नहीं? अमाउंट रिएक्टेड, कितना रिएक्ट किया वो अपने को निकालना है, और टोटल कितना है बे मेरे पास? अभी मोल्स हो गए ना बे, टोटल कितने हैं? हाँ ये हो गए टोटल, ये क्या हो गए? नहीं समझा क्या? पक्का ना? रिएक्टेंट हम लोग परसेंटेज प्योरिटी किसकी निकालते हैं? रिएक्टेंट की। तो टोटल रिएक्टेंट कितना था? इसमें कोई दिक्कत? इधर तक समझा? अब अमाउंट रिएक्टेड, मेरे को बताओ रिएक्ट कितना किया वो अपने को पता है क्या? नहीं, बट रिएक्ट करने के बाद कितना बना वो तो पता है ना? रिएक्ट करने के बाद कितना बना? 7.8/201, समझे? ये पक्का समझ में आ रहा है ना कि मैं कोई इजी नंबर लेके सॉल्व करके दिखाऊं? हो जाएगा ना? ओके, तो ये है 7.8/201, समझे? मोल्स रिएक्ट करके बने। इतना रिएक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितना रिएक्टेंट लगेगा मुझे बता? व्हाट इज द मोल रेशियो? 1:2, समझे? तो वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो इतना रिएक्टेंट बनाने के लिए मुझे कितना लग रहा है? 7.8/201 मोल। ये समझे क्या? बाद में से मैं ऐसे सीधे जा रहा था, अभी मैं उल्टा आ रहा हूँ वापस। ना देख, टोटल अमाउंट कितनी थी मेरी? 0.05। उसमें से अमाउंट रिएक्टेड कितना था वो मुझे पता था क्या? वो मुझे निकालना था। तो कितना प्रोडक्ट बना था? 7.8/201, समझे कुछ? इसको 200 भी ले सकते हो तुम ना, 200 करके कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो इतने रिएक्टेंट को बनाने के लिए मुझे कितना, सॉरी इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगा? ऐसे उल्टा है 1:1 के रेशियो से। कोई दिक्कत? पक्का? अब अपना फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। मुझे बताओ व्हाट इज आवर फॉर्मूला? अमाउंट रिएक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट। मुझे बताओ अमाउंट कितनी रिएक्ट हुई? 7.8/201 अपॉन टोटल अमाउंट 0.05। इसको मैं 1/20 लिखूंगा, चलेगा क्या तुम लोगों को? इनटू 1/20, ऐसे उल्टा चलेगा ना? तो आंसर क्या आएगा? 7.8/201 इंटू 20/1 विच इज 20 इंटू, देखो भाई 21 जा 20 10 जा, इतना राउंड ऑफ चलता है, 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आया? 78%। बाउंसर गया ना थोड़ा सा, होता है कोई नहीं, ठीक है? ये पहले अभी तक जो लेक्चर्स बैठे थे उनको समझा क्या? अमाउंट रिएक्टेड कैसे निकाला? तो जो टोटल प्रोडक्ट है उसको बैक साइड लेके गया, तो इतने प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगा वो निकाला, इतनी अमाउंट रिएक्ट हुई, अपॉन टोटल अमाउंट जो कि हम लोगों ने ओरिजिनली निकाला था, इनटू 100 फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ जाता है, ठीक है? ओके, अब जो नए बच्चे हैं वो ध्यान ना ही दे तो अच्छा है। परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन देखो भाई,
अगर यही क्वेश्चन तुम लोगों ने परसेंटेज यील्ड में किया रहता, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन याद है क्या तुम लोगों को, कैसे सॉल्व करते हैं? वो ज़्यादा इजी था। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन एक्सपेक्टेड इंटू 100। मुझे बताओ ऑब्जर्वेशन में कितना आया बे? ऑब्जर्वेशन में कितनी यील्ड आई? हाँ 7.8 अपॉन ऑब्जर्वेशन में दिखा गया पक्का। तो ऑब्जर्वेशन में 7.8 मिला, ऑब्जर्वेशन में 7.8 अपॉन 201 मिला, अपॉन एक्सपेक्टेड अपने को एक्सपेक्टेड कितना है देखो बे। हाँ देखो बे एक्सपेक्टेड अपने हम लोग कैसे निकालते हैं? इनिशियली कितना था? 1/20 था। 1/20 से वापस कितना मिलना चाहिए? 1/20 मिलना चाहिए। दिस इज एक्सपेक्टेड। हाँ ये ज़्यादा इजी है, तो इसलिए परसेंटेज प्योरिटी सॉल्व मत ही क्या करो, प्योरिटी मिला तो यील्ड सॉल्व करने का। तो एक्सपेक्टेड से कितना मिलना चाहिए था? 1/20 इंटू, साला दोनों कैलकुलेशन सेम आए कि नहीं आए? तो लोग दुनिया का कोई भी परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन लो और उसको यील्ड के फॉर्मूला से यूज करो, आंसर सेम ही आता है। या यील्ड का कोई भी क्वेश्चन लो और प्योरिटी के फॉर्मूला से यूज करो, आंसर सेम ही आता है। दोनों क्वेश्चन में मीनिंग्स हर एक चीज के बहुत डिफरेंट रहता है, बट आंसर हमेशा, मैंने क्या बोला समझा? ये वाला परसेंटेज यील्ड ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड हमेशा अपने को दी रहती है कि भाई ऑब्जर्वेशन में इतना मिला, एक्सपेक्टेड अपने को निकालना पड़ता है कि भाई पहले 0.05 या फिर 1/20 था, 1/20 से 1/20 मिलना चाहिए। वो पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता है तुम लोगों को ऐसे थोड़ा सा ये हो रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट क्वेश्चन देख देख के तुम लोगों को हैबिट हो जाएगी, डोंट वरी। अगेन जिन लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर होगा वो सिर्फ क्वेश्चंस लिखें। यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन जेई 2022 का था, लिख देना। ये वाला जो क्वेश्चन था वो जेई 2021 का था। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेई 2021 का ही ये भी क्वेश्चन है। चलो भाई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, in above reaction 3.9 grams of benzene is reacted. Which one is benzene? 3.9 रिएक्टेड बोले मतलब यही बेंजीन रहेगा ना, और क्या, कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन इज रिएक्टेड। ठीक है, टू यील्ड 4.92 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बताओ भाई नाइट्रोबेंजीन कौन है? राइट वाला। टू यील्ड ना बे, टू यील्ड, समझा? तो 4.92 ग्राम्स नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन है। यील्ड का क्वेश्चन करना है कि प्योरिटी, तुम लोगों के ऊपर है, जो अच्छा लगे वो। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द रिएक्शन, खत्म। ठीक है, गिवन दैट मोलार मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम पर मोल एंड ये मुझे बताओ 77 प्लस 32 और 14 कितने होते हैं? 32 14 32 मतलब 32। एक चमार दूंगा ना बस, साले मजाक कर रहे हैं। हाँ 46 प्लस 77 123 ठीक है, 46 ओके। पहले क्या निकालने का? ठीक है करो ये। हाँ और सुनो, अगर तुम लोगों को मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए, ये मैं फर्स्ट टाइम इतना टाइम लेके बता रहा हूँ, और ये मतलब ये ऐसे, इसको ट्रिक नहीं बोल सकते, ये ऐसे जुगाड़ है। ठीक है, अगर तुम लोगों को करना ही है तो तुम लोग एक सिंपल ट्रिक से काम चला सकते हो। ठीक है, ये बहुत गलत है बट इससे आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो टोटली अप टू यू। तुम लोगों को परसेंटेज यील्ड या फिर परसेंटेज प्योरिटी निकालना अगर हो तो तुम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100 कर देना, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। गिवन दैट नंबर ऑफ मोल्स तुम लोग अच्छे से निकाल पा रहे हो, वो 2:1 मतलब अभी 1:1 है ना बे यहाँ पे, वो 1:2 2:3 ऐसे भी अलग अलग रेशियोज रहते हैं ना। करो बे, कुछ नहीं, करो करो, मैं बताता हूँ। जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों के लिए, जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है। देखो हाँ, अब सब लोगों ने यही मतलब ऐसे घटिया सा फॉर्मूला यूज़ किया। हाँ, अब मुझे तो थियरी पढ़ानी पड़ेगी नाम के लिए ना, फिर तुम लोगों को समझे ना समझे, बट पर तुम लोगों को भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। थियरी पूरा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या, अमाउंट रिएक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट। पहले हम लोग निकालेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। व्हाट इज द मोल रेशियो, 1:1, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो 3.9 अपॉन 78, समझे। अब ये डायरेक्ट दिख रहा होगा 39 का डबल 78 होता है, चलेगा ना। तो 1 जा और ये 20 जा, ये 1/20 हो जाएगा। इतना तो सब लोगों ने कर लिया, मैंने देखा सबके नोट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे 492 मतलब अपॉन 123। ये देखो भाई, सिंगल नंबर्स के ऊपर फोकस किया करो, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लोग सिंगल नंबर पे फोकस कर रहे थे तो आंसर आ जाता। यहाँ पे बता रहा हूँ 1 का 4 टाइम्स 1 4 जा, ये क्या 1 का 4 टाइम्स कितना होता है, उसने 8 बोला, उसने 8, ठीक है। हाँ, 1 4 जा 4, कोई तो 1 बोल रहा है, डिवाइड नहीं कर रहे। हाँ, तो 4, ठीक है। 2 4 जा 8, देखो वो सोचा था मैं। हाँ बराबर है। 3 4 जा 12, समझ में आ रहा है। तो देखो भाई, ये जो 2 4 जा 8 है एंड 3 4 जा 12 है, तो वो 3 का 12, समझा। वैदिक मैथ्स किया क्या आपने? नहीं, ये सब मेरे जुगाड़ है। तुझे दिख रहा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कितना हो जाता है 92 एंड 4 बनता है, तो 4 हम लोगों ने पहले लिखा था, समझा नहीं समझा, समझा ना। कितने मस्त प्यारे सुंदर नंबर आते हैं, नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे हो उनको पता, समझा, ठीक है। तो बस मतलब हो गया ना। फिर ये इसको कितने से डिवाइड करना है अपने को, 4 से। अब 4 से डिवाइड करना है, और कितने पॉइंट के बाद शून्य था, 2। कुछ दिमाग में घुसा नहीं, आधे लोगों को तो सब बाउंसर गया लगे रहेगा। अरे जितने पॉइंट है ना उतने ही पॉइंट रखो, बस खत्म बात साला। अब नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन समझाना, बट 4 1 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, तो वो 8 और 12 कंबाइन होके मतलब 80 और 12 कंबाइन होके 92 बनता है, ठीक है। आ जाएगा ऐसे। इसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व बहुत करने पड़ेंगे तुम लोगों को, ठीक है। जेई के जो क्वेश्चन उनको चाहिए कि सॉल्व हो बच्चों से, वो हमेशा ऐसे, ये जेई का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसमें तुम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर तुम लोग चुप रहे, 0.05 MCQs नहीं आ रहे आजकल फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए तो यहाँ पे 0.05 और ये 0.04। तो अपनी ट्रिक क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वो अगर तुम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दोगे तो 0.04 अपॉन 0.05 इंटू 100, ये शून्य कट, ये शून्य कट, ये शून्य कट, ये शून्य कट। ये कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी मेरा जुगाड़ है। इसको वैदिक मैथ्स कुछ बोलना मत बे, बाहर जाके मेरा नाम खराब मत करना। तो ये 4 20 था 80%, समझे कुछ पक्का। ये शून्य ऐसे कट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, चलता है, ठीक है। हाँ ओके, अब ये हो गया अपने ट्रिक वाइज। अब जरा थियरी पढ़ते हैं। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड अपॉन, सॉरी क्या बोलते हैं, अमाउंट रिएक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है रिएक्टेंट की, 0.05 मोल्स, समझे। अब ये 0.05 मोल में से कितना रिएक्ट किया है वो अपने को पता है क्या, वही अपने को ढूंढना है, समझे कुछ। अब वो ढूंढने के लिए कितना प्रोडक्ट मिला अपने को, 0.04। तो ये 0.04 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट यूज होगा वो निकालना है। कैसे निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये मैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों बनाता हूँ पता है, अगर गलती से एग्जामिनर ने यहाँ पे 1:2 रेशो कर दिया तो एग्जाम में गलती से तुम लोग ये ना करो। तुम लोग भी हमेशा से एरोस बनाना बे, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। 0.04 तो यहाँ पे भी 0.04 हमेशा आता है, समझा।
हमेशा वो याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 0.04 इंटू 1/1, आंसर कितना आएगा 0.04 ही आएगा, समझा। टोटल कितना था भाई 0.05, उसमें से रिएक्ट कितना हुआ 0.04, तो अमाउंट रिएक्टेड 0.04 अपॉन 0.05 इंटू 100, 80% इज योर आंसर, समझा, पक्का। बाकी क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा परसेंटेज प्योरिटी के। अभी हम लोग जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के ऊपर, ठीक है। ओके, हेडिंग डालना लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, LR एंड ER, ठीक है। देखो भाई, ये अलग अलग कंडीशन में हम लोग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जनरली होता क्या है, समझो कि तुम लोग कोई रिएक्शन लगा रहे हो, वो रिएक्शन में तुम लोग कोई बहुत महंगी चीज़ यूज़ कर रहे हो, महंगी चीज़ समझ में आती है ना, ठीक है। 1 ग्राम के 50,000, ठीक है। अब तुम्हारे पास वो कंपाउंड मुश्किल से 1 ग्राम आएगा, 1 ग्राम भी नहीं, साला हम लोग के गरीब, हम लोग को 50,000 का अफोर्ड कर पाएंगे क्या? कितने का लेंगे? 5,000 का लेंगे, बराबर। अब जो चीज़ 50,000 1 ग्राम में आती है तो 5,000 रुपये में कितनी मिलेगी? 100, हाँ 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे पास कोई चीज़ 100 मिलीग्राम है, समझ में आ रहा है, बहुत कम है, वो तुम लोग पूरा 100 मिलीग्राम यूज़ कर पाओगे क्या? उसमें भी बहुत कम यूज़ करोगे, 10 मिलीग्राम यूज़ करोगे, 10 बार तो यूज़ होना चाहिए ना, 10 रिएक्शन तो लगनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे पास कोई बहुत महंगी चीज़ है जो बहुत कम अमाउंट में है, एनी डाउट? तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में है ना बे, तो ये लिमिटिंग है कि एक्सेस है? लिमिटिंग, समझा। अब ये चीज़ जो है इसको अपने को रिएक्ट कराना है। अब इसके साथ जो चीज़ हम लोग रिएक्ट कराने वाले हैं वो सस्ती मिलती है, पानी है, पकड़ लो, पानी के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। अब पानी अगर रहेगा तो पानी तुम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे कि बहुत कम यूज़ करोगे? बहुत ज़्यादा, क्यों बे? नहीं, ऐसा नहीं रहता। तो अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, समझा मैंने क्या बोला? अगर ये भी कम यूज़ करेंगे तो ये पूरा रिएक्ट करेगा, इसकी गारंटी है क्या? अपने को वो गारंटी चाहिए, तो ये हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि ये जो महंगी चीज़ है वो पूरी रिएक्ट हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सस्ती वाली चीज़ हमेशा ज़्यादा ली जाती है, महंगी वाली चीज़ हमेशा, तो कम ली हुई चीज़ क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ज़्यादा ली हुई चीज़। अब ये दोनों जब रिएक्ट हो जाएंगे तो कोई एक नया कंपाउंड बना ग्रीन कलर का, ये कितना बनेगा? जितना ब्लू है उतना बनेगा या जितना रेड है उतना बनेगा? जितना रेड है, क्योंकि भाई रेड जितना है वो रिएक्ट करने के बाद खत्म हो जाएगा ना भाई, तो जितना रेड है ऑलमोस्ट उतना ही ग्रीन बनेगा, समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद बाकी क्या बचा भाई? ब्लू बच गया। तो ब्लू जो है वो एक्स्ट्रा का बच जाता है, और एक्स्ट्रा बचने वाली चीज़ को क्या बोलने का? क्या बोलने का? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एंड जो कम है वो रिएक्शन कब खत्म होगी, वो मतलब रिएक्शन पे लिमिट लगाने का काम कौन करेगा? एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग। वो जैसे ही खत्म होगा रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, समझ में आया? बोलो। तो ये ग्रीन वाला क्यों कम बनेगा, मतलब रेड जितना बनेगा? क्योंकि रेड अगर पहले से कोई चीज़ कम ली है, ये एक बार रिएक्ट होना मतलब ये खत्म हो गया, खत्म होने के बाद सिर्फ ब्लू थोड़ी ना रिएक्ट कर पाएगा, तो जितना रेड था ऑलमोस्ट उतना ही बनेगा, वैसा काइंड ऑफ, ठीक है। इसमें 1:2 का रेशो रहता तो ये जितना रेड है उसके डबल ग्रीन बनता, 1:2 का रेशो रहेगा, तो अभी के लिए वो अज्यूम नहीं कर रहे। इधर तो कोई दिक्कत? पक्का। चलो हेडिंग डालो लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब बना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को पॉइंट लिखा के दे रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2, point number 2, its concentration becomes 0 at the end of the reaction. Its concentration becomes 0 at the end of the reaction. Point number 3, reaction stops. Reaction stops when concentration of limiting reagent becomes 0. Reaction stops when concentration of limiting reagent becomes 0. Becomes 0. Next, excess reagent.
reaction stops when concentration of limiting reagent becomes 0. Then next, excess reagent. बताओ. Point number 1, present in large quantity. Concentration does not become 0. Second point, concentration does not become 0 even when reaction stops. ठीक है. हो गया. अब मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, सिंपल एग्जांपल. ठीक है, ध्यान दो. तुम्हें लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट बताना है. ठीक है, तो 2A प्लस B गिविंग अस 3C. ध्यान दो. ये हमारे पास लेट से 8 मोल और B है हमारे पास लेट से 10 मोल. विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? A इज माय लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट? B. इतना समझा? ओके, रुको, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, 1 मिनट पूरा समझ लो. अब यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है जो तुम लोगों को हमेशा एग्जाम में यूज करनी है. ठीक है, ट्रिक बोलो या फिर मेथड बोलो. ठीक है, पहले मुझे बताओ व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो? 2:1:3. ओके, इसमें हम लोगों को पहले ढूंढना रहता है x. क्या ढूंढने का? x. समझो, ध्यान दो. x का फॉर्मूला जो रहता है ना वो है x इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबको पता है ना बे? अभी पहले हम लोग निकालने वाले XA. क्या निकाल रहे हैं? XA. बताओ भाई x की वैल्यू. गिवन नंबर ऑफ मोल्स x के, सॉरी A के 8. स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आंसर XB. गिवन नंबर ऑफ मोल्स B के 10. स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आंसर. तो विच वन इज लिमिटिंग? जिसके x की वैल्यू छोटी मिलती है वो लिमिटिंग हो जाता है. कौन लिमिटिंग? A लिमिटिंग हो गया. समझ में आ रहा है? ये दिखते ही तुम लोग बाकी सबको कट कर दोगे. मतलब सिर्फ x अपना क्या बन गया अभी? 4. x क्या बन गया अपना? x क्या बन गया? 4. अब देखो c कितना है पहले से? 0. कितना है? अरे नहीं, ये तो रेशियो है. c कितना है पहले से? 0. एग्जाम में पूछा जाता है a कितना बचेगा? a कितना बचेगा? 0. लिमिटिंग है ना बे? लिमिटिंग चीज कितनी बचती है? 0. फिर क्वेश्चन रहेगा b कितना बचेगा? बताओ मैं जरा ओरली. वेरी नाइस. हाँ, जिन लोगों को नहीं समझा मैं बताऊंगा. और c कितना बनेगा? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ. तो 12 बनेगा. कितना बनेगा? 12. किसने बोला है गैस? चलो अभी ध्यान देंगे. समझे, एकदम सिंपल है. ये सिर्फ मेथड याद रखना, अच्छा रहेगा. a कितना था मेरे पास? 8. मुझे बताओ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है. तो हम लोग इसको करेंगे माइनस. क्या करेंगे? माइनस कितना करेंगे? x करेंगे. कितना करेंगे? और ये x इंटू 2. समझा? तो नंबर ऑफ मोल्स, अब गिवन मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इज x इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. उल्टा. समझा? वैसे ही यहाँ पे b कितना था अपने पास? 10 माइनस क्या करने का? अपना x. समझा? इनटू b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही रखने का. c कितना था अबे? 0. प्रोडक्ट बनता है कि कम होता है? बनता है. तो प्लस क्या करने का? प्लस x इनटू. समझा? XA ना. हाँ x. हाँ नहीं, इसलिए तो b को कट कर दिया. जो लिमिटिंग है वही लिमिटिंग, वही x यूज करना है. वो अभी अपना x हो गया. समझा? b को कैंसिल कर दिया है. ओके, तो अभी मुझे बताओ 8 माइनस क्या हो जाएगा? 2x. 8. आंसर कितना आएगा? यहाँ पे कितना होगा? 10 माइनस x कितना है? 4. आंसर कितना आएगा?
एंड यहाँ पे 0 प्लस 3x 12, तो C कितना बनेगा? समझा? ये बेस्ट मेथड है। वापस एक बार देखो, सबसे पहले हम लोगों को लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट ढूंढने के लिए क्या निकालना है? x इज व्हाट? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिस x की वैल्यू छोटी रहती है वो क्या बन जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है? एक बार हम लोगों को x मिल गया तो बाद में हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टेंट में से मतलब नंबर ऑफ मोल्स माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x करने का। समझा? प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये मेथड एकदम मस्त समझ में आ जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट में बस इतना ही फॉलो करना है बस। बाय द वे इसकी थियरी समझ में आ रही है तुम लोग खुद से? जो पहले से बैठे हैं बहुत सारे लेक्चर्स, बोलो। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? रिएक्टेंट कम होता है ना, प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्लस। यस, हाँ, इसकी थियरी सबको खुद से समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आ रही होगी तो एक बार देख लेना। देखो हम लोगों ने और कुछ नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ये लिमिटिंग अपने को पता चल जाए तो तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर निकाल सकते हो। ये लिमिटिंग है ना, तो 1/2, तो 8 इंटू 1 कितना होता है? 8/2 कितना होगा? 4। वो 4 को मैंने माइनस किया, दिख रहा है क्या ना? 2:1 का रेशियो है, तो ये अगर 8 मोल ये यूज होगा तो इसके सिर्फ 4 मोल यूज होते हैं, तो -4। वैसे ही यहाँ पे C के लिए 8 इंटू 3/2, 8 इंटू 3 होता है 24, 24/2 12, तो ये 12 मोल बनेगा। लिमिटिंग एजेंट जो है वो डिसाइड करेगा कितना क्या बन रहा है, कितना क्या यूज हो रहा है। ठीक है, चलो लिख दो। बढ़िया। क्वेश्चन इज 3a प्लस 2b गिविंग अस 4c। ठीक है, a के नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास लेट्स से 18 एंड b के मोल्स है लेट्स से 14। बताओ जल्दी, विच वन इज लिमिटिंग? पक्का? जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा वो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सिंपल है। ये वाला सॉल्व कर दे रहा हूँ, वो वाला तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब पहले जब तुम लोग x ढूंढोगे तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है कितनी? 6 बराबर ना? आई सबको x की वैल्यू 6, 18/3 6, 14/2 7, तो x इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 3x, यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 2x, 0 प्लस 4x। x की वैल्यू आएगी 6, 18 माइनस 18 0, तो ये 0 मोल बचेगा और लिमिटिंग हमेशा खत्म होना चाहिए। 14 माइनस 12 2 मोल एंड यहाँ पे 24 मोल। ये सबने x ढूंढ लिया था ना बे? पक्का ना? 18/3 और 14/2 पक्का? किसी को अगर दिक्कत होगी लेक्चर के बाद आके मिल सकते हो। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई बहुत घटिया क्वेश्चन है, ये सब जन एकदम प्यार से सॉल्व करेंगे खुद से। हाँ 22 जेई 2022 का क्वेश्चन है। देखो 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस is mixed with excess of hydrogen gas, and it is found that 20 liter of ammonia gas is produced. Ammonia gas is produced. The volume of unused nitrogen gas is. The volume of, बहुत घटिया क्वेश्चन है ये। अनयूज्ड मतलब ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है।
नाइट्रोजन गैस इज डैश लीटर्स। ठीक है, हेबल्स। तुम लोगों को ये रिएक्शन पता है सबको? लिख के देता हूं मैं फिर भी। तो N2 गैस प्लस N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3। समझे? दिस इज द रिएक्शन। हाँ, नए बच्चे और पुराने बच्चे दोनों लोग देखो, मैंने क्या बोला है, इस चैप्टर में कुछ भी दिया हो सबसे पहले क्या निकालने का, बट यहाँ पे सब कुछ लीटर्स में पूछा है। एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस रूल, एवोगाड्रोस लॉ सुना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये एवोगाड्रोस लॉ है। मतलब हम लोगों ने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में किया था, आई गेस। तो तुम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? वॉल्यूम। समझा? अगर डायरेक्ट वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो वो भी चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके भी चलेगा, बट नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना बहुत लेंदी हो जाएगा। रेशियो क्या है? 1:3:2। ये हम लोगों ने गेल-लुसाक्स लॉ के हिसाब से भी पढ़ाया था। चलो करोगे। डायरेक्ट वॉल्यूम को यूज करना, वापस बोल रहा हूँ, डायरेक्ट वॉल्यूम का यूज करो और आंसर निकालो। मोल्स जैसे वॉल्यूम को ट्रीट करो। वो 56 लीटर है ना, उसको 56 मोल समझ लो चाहिए तो, और आंसर निकालो। ओके, देखो बैक्स। अब हम लोगों ने एक है ना गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा था। मैं तुम लोग मतलब सब बच्चों के लिए एक बार वापस बता रहा हूँ। गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है? तो ये जो मोल रेशो है इसको डायरेक्ट वॉल्यूम रेशो जैसा भी यूज कर सकते हैं। समझा? क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझे कुछ? तो ये मोल रेशो को ही वॉल्यूम रेशो जैसा यूज करो। ध्यान दो, मुझे बताओ नाइट्रोजन कितना था? 56 लीटर। ये हाइड्रोजन के बारे में कुछ बोला भी है क्या? तो उसको छोड़ दो। अमोनिया कितना बना? 20 लीटर। तो ये 20 लीटर अमोनिया बनाने के बाद ये 56 लीटर नाइट्रोजन में से कितने बचे? वो क्वेश्चन समझा क्या? 56 लीटर 56 लीटर नाइट्रोजन में से 20 लीटर अमोनिया बना, और वो बनने के बाद फिर नाइट्रोजन कितना बचा? दैट इज द क्वेश्चन। समझा? तो 20 लीटर बनाने के लिए नाइट्रोजन कितने लीटर लगेगा वो अपने को ढूंढना है। समझे कुछ? तो 20 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितने लीटर नाइट्रोजन लगेगा वो निकालना है। तो क्या करने का? समझा? तो 20 × 1/2 कितने लीटर नाइट्रोजन लगा बे? 10 लीटर। ओरिजिनल कितना था? 56 लीटर। तो 56 माइनस 10, एक्सेस कितना बचा? देखो, क्वेश्चंस इजी रहते हैं, लैंग्वेज कभी कभार समझ में नहीं आती। समझा मैंने क्या बोला? और जो लोग नए हैं, जिन्होंने बहुत सारे लेक्चर मिस किए हैं, तो उनको तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लो। कुछ ऐसे इतनी चीज़ें तुम लोगों की मिस हो गई है। हाँ, तो इधर से अपने को नई चीज़ क्या पता चल गई? जब पूरा क्वेश्चन लीटर 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 सब कुछ लीटर रहेगा, तो मोल वोल में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई धड़ाधड़ करने का आंसर आ जाता है। समझा? पक्का? ओके, चलो और एक क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर बाद में घर पे जाएंगे। ये क्वेश्चन किया है कि द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन। ऐसा किया है, बट ये नहीं किया मेरे ख्याल से। बताता हूँ। तुम लोगों को कंबशन रिएक्शन लिखने आती है क्या बे? ओके, द मोल्स ऑफ मीथेन। यहाँ अभी है ऐसे अज्यूम करना कि साला जेई का पेपर है, कोई आजू बाजू में देखेगा नहीं, सब जन खुद से सॉल्व करेंगे। द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड to produce 81 grams of water after complete combustion is dash into 10⁻⁻² mole। अभी 10⁻⁻² मोल देख के तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये सॉल्व किया ही है। हाँ ठीक है, अभी पीछे मत देखो। हाँ, अब
किया है ना? हाँ ना, ठीक है। अब ये इस जो लोग नए हैं उनके लिए रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ मैं। पहले क्या करने का, मास को मोल्स में करना। हाँ, ये पानी का मोलार मास सबको पता होगा, कितना रहता है वो बताओ? पानी का मोलार मास 16 तो ऑक्सीजन रहता है, क्या पे 32 18 H2O, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन 2 और ये 2 + 16 18, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, रिएक्शन रहती है CH4 + 2O2 गिविंग अस CO2 + 2 H2O। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट बैलेंस करके दे दिया है। व्हाट इज द मोल रेशियो? 1:2:1:2 दिख रहा है ना? पक्का? चलो पानी के मोल्स निकालो पहले, पानी के मोल्स। चलो मैं अभी कुछ बता नहीं रहा हूँ, खुद से करो। कोई चिल्ला चिल्ला के आंसर बताएगा नहीं, मैं वहाँ पे आऊँगा, चेक करूँगा, करेक्ट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो अभी क्या कर सकते हैं। सही है। सही है, अब मुझे x चाहिए, x मतलब वो डैश। लास्ट टाइम भी तूने उतना ही किया था ना? हाँ, ये इतना आ गया ना। अब इसने इतने मोल से मीथेन कितना बनेगा वो निकालो। मीथेन का क्वेश्चन है। हाँ, ये तेरा कैलकुलेशन इतना, अच्छा ये पॉइंट है क्या? अच्छा, तू कैश पास लिख ले बेटा। ओके, तो सही किया, मस्त मस्त। अब ये बट फिर तुमको ये नहीं आता रहेगा ना, इंटू 10⁻² कितना आएगा? ये क्वेश्चन लिखने के पे पापा वो 10⁻² के टर्म्स में चाहिए, कन्वर्ट कर। हाँ, अब इतने वाटर से कितना मीथेन बनेगा वो निकाल, समझा? तो तू ये क्वेश्चन लिखा कर बे, बाद में कैसे समझेगा क्या क्वेश्चन था। हाँ, अब ये इतने वाटर से कितना मीथेन बनेगा वो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है क्या? 1:2, तो इसके नीचे 4.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ, अब ये पानी आया ना? अच्छा, ये आ गया ना मीथेन, क्या करोगे क्या करो, ये आ गया तेरा आंसर। अब ये आंसर इंटू 10⁻² के टर्म्स में लेके जा। हाँ सही है, करेक्ट है, नाइस। अब ये 9/2 आया। अब ये कितना क्या है, वाटर है। अब मीथेन निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास अपन मोलर मास दे, किसने निकाला? तुम क्या कर रहे हो? निकालो, क्या अकेले इसके लिए? ये तेरा आया 9/2। हाँ, अरे बाबा ये इंटीजर टाइप है, ये PYQ है, मतलब ऐसे कर कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही निकालना है ना मीथेन का। 10⁻² के टर्म्स में लिखना है। सर कौन से टाइप आया तुम्हारा? हाँ नहीं, किसी का भी नहीं, थोड़ा आया ऐसे, थोड़ा नीचे पूरा आंसर आना चाहिए। और तुम्हारा? हाँ, कितना मोल निकाला है? ओके, ए देखो बे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के
गिवन मास अपॉन मोलर मास वो तो कर सकते हैं ना, तो 81 अपॉन 18, 9 2 जा 9 9 जा 9/2 विच इज 4.5 मोल। ये 4.5 आ गए वाटर की मोल्स। आपने को किसके बारे में पूछा है बे? मीथेन। अब मीथेन पूछा है, ये मीथेन यहाँ पे CH4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 4.5 इंटू 1 अपॉन 2, आंसर आएगा 2.25 मोल। समझा क्या ना? अब इतना करने के बाद अपने को 2.25 नहीं लिखना है, अपने को ये 10⁻² के टर्म्स में लिखना है, समझे? तो व्हाट वी कैन अज्यूम, वी कैन जस्ट अज्यूम दैट द आंसर इज x इंटू 10⁻² मोल, समझे? तो वी कैन से दैट x इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2.25 बिकॉज 2.25 इज आवर आंसर ना बे। समझ में आ रहा है? तो ये x अपने को ढूंढना है, ये x ढूंढना है, तो ये इधर नीचे चला जाएगा, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 10⁻², 10⁻² पर जाएगा, बनेगा +2, समझा? हाँ, तो 100 इंटू 2.25 225, समझा? x की वैल्यू नहीं समझा होगा, दूसरी मेथड देखो भाई, ये मेथड नहीं जम रही है तो दूसरी मेथड तुम लोगों को क्या चाहिए, 10⁻² चाहिए, 10⁻² and our answer is 2.25. तो what we can do, we can just multiply it by 100 and divide it by 100, समझा? क्यों? बिकॉज 10⁻² मतलब 100 ही होता है ना बे, समझा? बट अभी देखो भाई, ये ऊपर वाला 100 जो है वो 10⁻²+ है, नीचे वाला जो है वो 10⁻², क्योंकि वो 10⁻² ऊपर जाएगा तो -2 बनता है, इतना आता है सबको। तो तुम लोगों को क्या करना है, ये नीचे वाला जो है इसको ऊपर लेकर -2 बनाना है, नो डाउट। तो देखो ये 100 जो है दिस कैन बी रिटन एज 10⁻², ऊपर भी 10⁻², मतलब समझे ना बे, ऊपर 10⁻², नीचे 10⁻², ये नीचे वाला ऊपर लेके जाने का, क्या करने का, -2, समझे? ये करने का एडवांटेज, ये इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या भाई, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, आंसर चेंज होगा नहीं, 10⁻² ऊपर जब निकल जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻² जो लगे 2.25 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ये -2 अपने को चाहिए है, बट ये 10⁻² चाहिए क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻² इज नथिंग बट 100 इंटू 2.25, तो आंसर इज 225 इंटू 10⁻², तो ये ऊपर यहाँ समझा? ये देख बे, क्वेश्चंस एक एक 2 स्टेप में आने जैसे भी है, और कुछ कुछ क्वेश्चन वो परसेंटेज यील्ड वाले जो बहुत लेंदी भी है, ट्रिक से बहुत इजीली हो जाते हैं बट लेंदी लगते हैं, समझा? तुम लोगों ने एक पॉइंट मिस किया होगा, ये सब के नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को खुद से निकालने रहते हैं। नंबर ऑफ मोल मतलब मोलार मास दिया, रुको बे, जाने से पहले एक सच्चाई सुनते जाओ। ये मोलार मास एग्जाम में दिए थे क्या, ये तुम लोगों को एग्जाम में निकालने पड़ते हैं, ये वाला 78 123, समझा? ये कैसे निकालते हैं, ये ऑनलाइन लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है और पहले भी मतलब ऑफलाइन में भी पढ़ाया हुआ है। ये 122 201 इतने भारी भरकम मोलार मास है, तुम लोगों को एग्जाम में खुद से निकालना है, उसके बाद आंसर होता है, समझा? ठीक है, मोलार मास कैसे निकालते हो मैंने पहले पढ़ाया था, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? ओके।